बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। अगर आप ऑथेंटिक और कमर्शियल स्टाइल फ़्राइड राइस खाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। बहुत ही अच्छे, मज़ेदार और परफेक्ट चाइनीज़ राइस बनकर तैयार होंगे अगर आप इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फ़ॉलो करेंगे। तो ये मज़ेदार से राइस बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, पैन लिया है। आप कोई भी कढ़ाई या पैन यूज़ कर सकते हैं। मैं इनको कढ़ाई में बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच जो है वो तेल शामिल किया है। अभी इस स्टेज पर मैंने ऑयल कम इस्तेमाल किया है, बाद में हम मज़ीद ऑयल जो है वो इसमें शामिल कर देंगे। सबसे पहले हमें जो है वो स्क्रम्बल एग बनाकर तैयार करना है, जिसके लिए मैंने 2 अंडे लिए हैं। आप 2 से 3 जितनी आपको अच्छे लगते हैं आप अंडे ले सकते हैं। 3 अंडे आराम से इस क्वांटिटी में यूज़ किए जा सकते हैं। उसमें मैंने हस्बे ज़ायका नमक और आधा चाय का चम्मच काली मिर्च डाली है। अच्छे से उन अंडों को फेंट लिया है और इस ऑयल में हम ये अंडे जो हैं वो फ्राई कर लेंगे। हल्का हल्का सा फ्राई होना शुरू हो जाएगा तो हम इन अंडों को स्क्रम्बल कर लेंगे और हमारा ये जो स्क्रम्बल एग है फ्राइड राइस में डालने के लिए ये रेडी हो जाएगा। इसको हम सबसे पहले फ्राई करके साइड पर निकाल कर रख लेंगे और लास्ट में यूज़ करेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इस रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप चाहें तो इसमें डलने वाले इंग्रेडिएंट्स जैसे चिकन है, एग है, कोई भी सब्ज़ी है, तो जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप उसको जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, उसको ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और अगर आप इसमें से कोई भी इंग्रेडिएंट ऐसा है जो आप नहीं खाते या नहीं आप डालना चाहते तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। इसके टेस्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब एग जो है वो मैंने स्क्रम्बल कर लिया था और उसको निकाल के साइड पर कर दिया था। कढ़ाई साफ़ की और उसमें मज़ीद 2 चम्मच जो है वो मैंने खाने वाले जो चम्मच होते हैं उसके ऑलिव ऑयल के शामिल कर दिए थे। आप इसको किसी भी ऑयल में बना सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन लिया था। तकरीबन 4 से 5 जवे लिए थे लहसुन के और उनको बिल्कुल बारीक फ़ाइन जो है वो चॉप करके मैंने इसमें शामिल कर दिया था। ध्यान रहे हमें इस स्टेज पर फ्रेश गार्लिक यूज़ करना है। हल्का हल्का सा ब्राउन कलर इसके ऊपर आना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसमें जो है वो चिकन ऐड कर देंगे। ये मेरे पास तकरीबन 1 कप जो है वो चिकन थी, बोनलेस चिकन है और इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। आप इसको चाहे तो लंबी स्ट्रिप्स में भी काट सकते हैं तमाम चीज़ें और चाहे तो आप इनको क्यूब्स में भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने छोटे क्यूब्स किए हैं तमाम चीज़ों के, तो उसी हिसाब से जो है वो चिकन इसको क्यूब्स में कटी हुई चिकन मैंने इसमें डाल दी थी और मीडियम लो हीट रखते हुए मैंने इस चिकन को फ्राई किया है लहसुन में तकरीबन 2 से 3 मिनट। इतना फ्राई किया है कि इसका जो पानी था वो ऑलमोस्ट ड्राई होना शुरू हो गया और जब ये इसका पानी ड्राई हो जाएगा चिकन का तो यहाँ मैंने इसमें शिमला मिर्च शामिल कर दी है। 1 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च थी। ये बिल्कुल फ़ाइन चॉप हैं, क्यूब्स कटे हुए हैं। और साथ ही साथ ये गाजर है, इसको भी मैंने 1 कप लिया और वो गाजरें भी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। आपकी चॉइस है अगेन कि आप इसको किस तरह से कटिंग करना चाहते हैं। वैसे जो रेस्टोरेंट्स में अमूमन सर्विंग होती है फ़्राइड राइस की, वो इसी तरीके की कटिंग के साथ होती है। अब इन अज़ा को अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ मैं इसमें 1 खाने का चम्मच सिरका शामिल करूँगी। सफ़ेद सिरका मैंने इसमें शामिल किया है। साथ ही साथ मेरे पास 1 खाने का चम्मच जो है वो ये चिली सॉस मैंने इसमें शामिल कर दिया है, जो हॉट सॉस भी जिसको कहते हैं। ये आप अपनी चॉइस के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 खाने का चम्मच भर के इसमें शामिल कर दिया है। साथ ही साथ 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें सोया सॉस शामिल किया है। मैंने यहाँ पे लाइट सोया सॉस जो यूज़ किया है। अगर आपके पास डार्क सोया सॉस है तो 1 चम्मच इस्तेमाल करें और अगर नॉर्मल सोया सॉस है तो 2 चम्मच। साथ ही साथ थोड़ा सा नमक मैंने इसमें शामिल किया है। सॉसेस में नमक है तो आप ध्यान रखें कि नमक तेज़ ना हो जाए। बिल्कुल थोड़ा सा 1 पिंच के बराबर मैंने इसमें नमक डाला है और 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च शामिल कर दी है। मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इस क्वांटिटी के लिए 1 खाने का चम्मच लेवल करके पिसी हुई काली मिर्च मैंने इसमें शामिल कर दी है। मीडियम हीट रखते हुए इन तमाम अज़ा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें जितना मॉइस्चर है इस स्टेज पर हमें तमाम मॉइस्चर जो है वो ड्राई कर लेना है। इसके बाद सबसे लास्ट में मैंने इसमें बंद गोभी शामिल की है। ये तकरीबन 1.5 कप बंद गोभी है और इसको भी मैंने क्यूब्स में ही कट किया हुआ है, बारीक क्यूब्स काटे हैं इसके भी। साथ ही साथ मैंने इसमें चावल शामिल कर दिए हैं। ये मेरे पास आधा किलो बॉईल किए हुए राइस थे। साथ ही जो स्क्रम्बल एग हमने स्टार्ट में बना के रखा था वो भी हम इस स्टेज पर चावलों के साथ ही शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पे बासमती राइस यूज़ किए हैं। अमूमन रेस्टोरेंट्स में बिरयानी, पुलाव और चाइनीज़ राइस के लिए जो है वो सेला राइस इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये आपकी चॉइस है आप कौन सा चावल इसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो मैंने बासमती राइस ही यूज़ किए हैं। आधा किलो चावल थे जिनको उबाल के जो है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। 1 दिन के बासी चावल हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मीडियम हाई हीट रखते हुए हमने इन तमाम अज़ा को अच्छे से मिक्स कर देना है।
ये जो हमारे चाइनीज़ फ्राइड राइस हैं ये बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। लास्ट में मैंने इसके ऊपर स्प्रिंग अनियंस जो हैं वो हल्की सी डाल दी थी, तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच के बराबर, और हमारे ये मज़ेदार से फ्राइड राइस बनकर तैयार हैं। चाइनीज़ ग्रेवीज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। इवन ये खाली भी खाने में बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। यकीनन ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकतें रहमतें अता फ़रमाए। मज़ीद नई रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।